कुछ दिन पहले देश में HMPV वायरस के मामले बढ़ रहे थे। इस बीच अब गुलियन बैरे सिंड्रोम के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में 101 मामले सामने आ चुके हैं। पुणे में GBS यानी गुलियन बैरे सिंड्रोम से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है और 15 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। गुलियन बैरे सिंड्रोम के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुणे का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। ये कोई संक्रामक बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो लाखों में से किसी एक मरीज को होती है। लेकिन पुणे में लगातार बढ़ते मामलों को देखकर विशेषज्ञ हैरान हैं। अब बड़ा सवाल है कि आखिर इसके लक्षण क्या हैं, इससे बचाव कैसे होगा। साथ ही ये भी बड़ा सवाल है कि पुणे के अलावा किन किन शहरों में इसके होने का डर है। तो चलिए एक एक करके सभी सवालों के जवाब देते हैं। पहला सवाल कि इसके लक्षण क्या है। इसके लक्षण है मांसपेशियों की कमजोरी, दूसरा झुनझुनी या चुभन जैसी संवेदना होना, पैरों टांगों में दर्द होना, चलने या सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होना, बोलने या कुछ भी निगलने में दिक्कत होना, आंखों को हिलाने में दिक्कत होना। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ, रक्तचाप और हृदय गति में अचानक से बदलाव, मूत्राशय नियंत्रण में दिक्कत होना, पाचन और आंत्र कार्य में दिक्कत होना। इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। अब दूसरा सवाल है कि किन शहरों में इसके फैलने का डर है। तो आपको बता दें, पुणे के अलावा अभी किसी भी शहर में ऐसा केस जानकारी में नहीं आया है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह से पुणे में तेजी से केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये कहीं भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। यानी आप किसी भी शहर में रह रहे हैं, आपको बचाव जरूरी है। अब बचाव की बात करते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि संक्रमण से बचने के लिए साफ पानी पिए। जिन इलाकों में संक्रमण फैला हुआ है वहां जाने से बचें। हाथ धोकर ही भोजन करें। बीमारी का कोई भी लक्षण दिखने पर डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। झुनझुनी, सुन्नता या मांसपेशियों की कमजोरी को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। गुलियन बैरे सिंड्रोम के फैलने का पानी से गहरा कनेक्शन बताया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है ये ऑटो इम्यून बीमारी है। शरीर की इम्यूनिटी गलती से शरीर के सेल्स पर हमला करने लगती है, जिससे ये बीमारी होती है। इससे मरीज को कई तरह की गंभीर समस्याएं होने लगती हैं। पुणे में जिस हिसाब से मामले बढ़ रहे हैं, उससे एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं कि बीमारी फैलने के कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जिसका पता लगाया जा रहा है। गुलियन बैरे सिंड्रोम होने का कारण इम्यून सिस्टम का शरीर के नर्वस पर हमला करना माना जाता है। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि अब कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो इसके कारण बन सकते हैं। इस मामले में ये भी जानकारी सामने आई है कि पुणे नगर पालिका ने संक्रमित मरीजों के सैंपल लिए हैं। मरीजों के सैंपल से अस्पतालों के लैब में जाँच की जा रही है। बेशक से अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इस बीमारी का कारण क्या है, फिर भी डॉक्टरों का ये कहना है कि कम से कम पानी के मामले में लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए। पानी साफ पिए और अगर संभव हो तो उबाल कर पिए। पानी ही अभी मुख्य तौर पर इसका एक कारण माना जा रहा है। इलाज के बारे में भी डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल इसका एग्जैक्ट कोई इलाज नहीं है, केवल लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है। इस समय जो मरीज भर्ती हैं, उनका भी लक्षणों के आधार पर ही ट्रीटमेंट चल रहा है। कुछ मामलों में प्लाज्मा थेरेपी और इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी मददगार हो सकती है। चूंकि यह संक्रामक बीमारी नहीं है, तो इसमें एक दूसरे से फैलने का खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्कता बरतनी चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।